क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक घनाकार डिब्बे का किनारा, एक तो दे रखा है घनाकार डिब्बा, घनाकार का मतलब जब घन का आकार का हो, घन के आकार का डिब्बा, इसकी विमा दे रखी है एक कितनी, मतलब एक भुजा दे रखी है 10, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही भुजा की सारी भुजाएं होती है। और एक अन्य घनाभाकार डिब्बा दे रखा है, इसकी भी कुछ विमाएं दे रखी है, तो मैं तीनों विमाएं इसकी दे रखी है। अब पहला क्वेश्चन पूछा है कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है, मतलब किस डिब्बे का पूछा है ना, तो हमें दोनों डिब्बों का निकालना पड़ेगा पहले, तो क्या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो वहां से आ जाएगा इसका आंसर कम या ज्यादा वाला। इसी प्रकार दूसरे में जब पूछा है ना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका कम या ज्यादा है, तो वहां के लिए भी दोनों में से क्या निकाल लेंगे, जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और दोनों में से माइनस कर देंगे। तो आसान क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आसान क्वेश्चन है। इसके लिए लिखना स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो घनाकार डिब्बे के लिए लिखेंगे। घनाकार डिब्बे के लिए जो इसमें दे रखा है ना वो लिख देंगे। घनाकार डिब्बे की भुजा दे रखी है हमें कितनी, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दे रखा है कि घनाकार डिब्बा की एक भुजा कैसी है, 10 सेंटीमीटर है। इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि पहले पार्श्व में अधिक या कम पूछा है ना, इसलिए पहले पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं किसका, घनाकार का। और घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4a²। इसमें बस वैल्यू रख देंगे और बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा, देखना अभी। 4 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, और यहाँ से निकल कर आ जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आंसर तो ये आ जाएगा कि घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार घन के आकार का ही ना, इस घनाकार का ही निकाल लेते हैं पहले। अब जैसे निकाला ना इस घन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसी प्रकार घन का ही क्या निकाल लेते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है 6a²। और यहाँ पर a का मान रख देंगे 10, और यहाँ से भी बहुत ही आसानी से आंसर आ जाएगा इसका कितना, 600। तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय तो आ गया 400, और इसका संपूर्ण पृष्ठीय आ गया 600। अब ये तो था किसके लिए, घनाकार डिब्बे के लिए। इसी प्रकार निकाल लेंगे हम दूसरा घनाभाकार के लिए। किसके लिए निकालेंगे, घनाभाकार डिब्बे के लिए। जैसे घन का लिखा ना, भुजा भुजा वगैरह, ऐसे ही कप किसके लिए निकाल रहे हैं, घनाभाकार के लिए। तो घनाभाकार की लंबाई दे रखी है तुम्हें कितनी, वो दे रखी है 12.5 सेंटीमीटर। चौड़ाई दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर। और ऊंचाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से निकाल लेंगे पहले तो क्या, जैसे घन का निकाला ना पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसी प्रकार घनाभ का भी निकाल लेंगे क्या, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले क्या निकालने वाले हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इतना निकालने के बाद इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2l + b मल्टीप्लाई बाय h। और यहाँ से इसका निकल कर आ जाएगा 12.5 + 10 और मल्टीप्लाई बाय हाइट दे रखी है कितनी, 8, ठीक है। बस वैल्यू रखी है यहाँ पर, अभी रख दी वैल्यू रखने के बाद इन्हें हल करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय इनको ऐड किया तो ये हो जाएगा 22.5 और मल्टीप्लाई बाय 8। जब इनको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा निकल कर कितना, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब ये तो आया किसका, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी प्रकार जैसे घन का निकाला ना पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर निकाला संपूर्ण, ऐसे ही अब घनाभ का पार्श्व निकल गया, ऐसे ही घनाभ का क्या निकाल लेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, और ये होता है 2lb + bh + hl। ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। बस इसमें वैल्यू रख देंगे और यहाँ से भी इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये वैल्यू रख दी, और जब इनको कैलकुलेट करेंगे ना तब हमारा आंसर आने वाला है। इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 125, 10 को 8 से किया तो आ जाएगा 80, और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 100, और जब इनको ऐड करोगे तो आएगा तुम्हारा 305, और इनको भी कैलकुलेट करोगे ना तो आ जाएगा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक होने के बाद, ठीक है, तो हमने निकाल लिया सब कुछ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सारी वैल्यू एक साथ तुम्हारे लिए, कि जो घन का पार्श्व है ना, घन का पार्श्व क्या आ जाएगा, एक तो आया था 400, ठीक है, और संपूर्ण आया कितना, 600, ठीक है। इसी प्रकार घनाभ का क्या आ गया, घनाभ के आ गए 360 और एक आ गया 610, मतलब पार्श्व तो आ गया घन का 400, संपूर्ण आ गया 600।
घनाभ का पाश आ गया 360 और संपूर्ण आ गया 610। अब इनमें से पहला क्वेश्चन पूछा है कि घनाकार डिब्बे का पाश पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा या घनाभाकार का होगा। तो यहाँ से बताओ अब, पाश पृष्ठीय क्षेत्र, पाश तो अधिक घनाकार का है, घनाकार का तो ज्यादा है ना 400, कितना अधिक है उसको लिख देंगे बस। अब हमें ये तो पता चल गया था ना कि किसका अधिक है, 400 अधिक है ना घन का, तो वो लिख दिया घनाकार डिब्बे का पाश पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है वो निकालना है, इसलिए लिख दिया इतना अधिक है। कितना अधिक है, और तो माइनस कर देंगे 400 में से कितना, जो घनाकार डिब्बे का था, तो निकल कर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना अधिक है वो है 40 सेंटीमीटर अधिक, किसका अधिक है, और घनाकार डिब्बे का। तो ये इसका आंसर हो जाएगा पहले का। इसी प्रकार लिख देंगे हम दूसरे का सॉल्यूशन। तो हमें पता लग गया कि किसका अधिक है, यहाँ से घनाभाकार डिब्बे का। तो वो लाइन लिख दी, घनाभाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय अधिक है और कितना अधिक है वो भी लिख दिया, इतना अधिक है। तो क्या करेंगे कि 610 में से माइनस कर देंगे किसका, जो घनक के आकार का डिब्बा है उसका। तो माइनस करने पर आ जाएगा कितना, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है ना, लेकिन फिर भी अच्छा क्वेश्चन है। देखना स्टार्टिंग से क्या किया इसमें। जो क्वेश्चन दे रखा है ना, उसके लिए पहले तो निकाल लिया जो घन के डिब्बे का पाश निकाल लिया, घन के डिब्बे का संपूर्ण निकाल लिया, ठीक है, फॉर्मूला लगा के। फिर घनाभाकार डिब्बे का निकाल लिया पाश, घनाभाकार डिब्बे का संपूर्ण निकाल लिया। संपूर्ण में से बस पाश में से पाश को माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा, और संपूर्ण में से संपूर्ण माइनस कर देंगे तो आसान क्वेश्चन है, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक छोटा पौधा घर, पौधा घर का मतलब पौधा होता है ना, उसके आसपास क्या बना रखा है इन्होंने, एक घर बना रखा है, ठीक है। इसके ऊपर आसपास क्या है, एक घर है, ठीक है। संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से घर के अंदर ही बनाया गया है। ये किससे बनाया गया है, और शीशे से बनाया गया है, ठीक है। और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका कर रोका गया है। मतलब ये जो शीशे लगाए हैं ना इन्होंने, उनके यहाँ पर ना क्या लगाई है, टेप, ताकि ये शीशे क्या है, आपस में लगे रहें। उसके लिए क्या लगा दी, टेप। और ये पौधा घर, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। अब पहला क्वेश्चन पूछा है इसमें कि इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या है। इसे कैसे निकालेंगे, जो पहला है ना उसे कैसे निकालेंगे, वो तो डायरेक्ट निकल जाएगा। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है ना, और ये किस प्रकार का है, ये है घनाभ के आकार का। तीनों विमाएं अलग अलग है ना, तो किस प्रकार का होना चाहिए, ये घनाभ के आकार का होगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट निकाल लेंगे। शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल कैसे निकाल लेंगे, जो घनाभ के आकार, घनाभाकार का जो क्षेत्रफल होता है ना उससे, वो फॉर्मूला होता है ना, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल वाला, इस फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल लेंगे। ये पहला वाला तो निकल जाएगा। दूसरा क्या पूछा कि सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी। मतलब ये जो 12 किनारे हैं ना, ये टेप से चिपका रखे हैं, तो इन पे सभी तरफ से ना टेप चिपकाई हुई है, और टेप कितनी लगेगी वो पूछा गया है। अब टेप कैसे निकालेंगे, अगर इसकी जो लंबाई है, जैसे यहाँ पर टेप लगाई है तो इसकी लंबाई से निकाल सकते हैं ना, और लंबाई कितनी है इसमें, 1 2 3 और 4, ऐसे 4 लंबाई है ना इसमें, और चारों लंबाई पर टेप लगाई गई है, मतलब 4L पर टेप लगाई गई है ना, मतलब जितनी लंबाई है वो 4 बार है, और इन सभी लंबाइयों पर टेप लगाई गई है, तो 4L हो जाएगी। फिर इसमें प्लस क्या कर देंगे, जो इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई भी कितनी बार है, 4 बार, तो 4 बार ही टेप लगाई गई होगी, और उनकी लंबाई और चौड़ाई क्या है, चौड़ाई है, तो 4B हो जाएगा। और 4 ही क्या होंगे, जो ऊंचे होंगे, मतलब ऊंचाई वाले शीशे होंगे, तो 4 ही क्या है, ऊंचाई वाले शीशे। तो यहाँ से अगर 4 को कॉमन ले लेंगे तो L प्लस बी प्लस एच, यहाँ से क्या निकल जाएगी, फिर हमारे जो 12 किनारे हैं ना उनकी लंबाई टोटल निकल जाएगी, और यहाँ निकलने के बाद हम बता देंगे इनको कि कितनी टेप लगेगी 12 किनारों पर। इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व होने वाला है। तो पहले है ना, जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है उन विमाओं को लिख लेंगे। लंबाई दे रखी है 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है 25 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दे रखी है कितनी, वो दे रखी है 25 सेंटीमीटर, इतनी ऊंचाई दे रखी है। अब पहला क्वेश्चन पूछा है कि शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल ये कैसे निकालेंगे, जो घनाभ का क्षेत्रफल होता है ना उसके आधार पर निकल जाएगा ये तो बिल्कुल आसानी से। तो शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल कैसे निकल जाएगा, 2LB प्लस BH प्लस HL, इस फॉर्मूले से ये तो आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि ये शीशा है ना, शीशा घर, ये किस प्रकार का है, ये घनाभाकार है, तीनों विमाएं अलग अलग है, तो घनाभ के आकार का है। सारी विमाएं इसमें रख देंगे और इसको हल करते ही इसका आंसर तो आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है।
25 मल्टीप्लाई बाय 30, ये तीनों विमाएँ रख दी इसमें। और यहाँ को जब इनको हल किया ना तो ये आ जाएगा तुम्हारा 750 750 प्लस 625 और प्लस फिर कितना 750, यहाँ से ये निकल कर आ जाएगा। और जब इनको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2125, और जब इनको 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आ जाएगा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो बहुत ही आसानी से आ गया ना। शीशे की पट्टियों का जो क्षेत्रफल है ना कुल मिलाकर, वो तो निकाल लिया किससे, घनाभ के आकार के क्षेत्रफल से। अब दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। दूसरा समझना, दूसरे में क्या पूछा, अगर इनकी लंबाई निकाल ले, क्या निकाल लें, 12 किनारों की लंबाई, क्योंकि लंबाई पर ही तो टेप लगाई होगी ना, तो 12 किनारों की लंबाई लिखेंगे यहाँ। इन पर ही तो टेप लगाई है ना, तो अगर इनकी लंबाई निकालेंगे टोटल मिलाकर तो हमें पता लग जाएगा कि कितनी टेप लगी होगी। तो कैसे निकालेंगे लंबाई, मैंने बताया अभी, 4 तो लंबाई होगी, इसमें लंबाई होगी ना 4 तो 4L, और 4 क्या होगी, चौड़ाई होगी, तो 4B, और 4 ही क्या होगी, ऊंचाई होगी, क्या होगी, 4 ही ऊंचाई होने वाली है। तो बस लंबाई की जगह रख देंगे 4, कॉमन ले लेंगे यहाँ से ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। लंबाई की जगह रख देंगे 30, चौड़ाई की जगह 25, और फिर ऊंचाई की जगह भी कितना, 25। जब इनको ऐड किया तो ये आएगा तुम्हारा 4 मल्टीप्लाई बाय 80, तो इसको सोल्व करने पर आ जाएगा 320 सेंटीमीटर। तो इनकी लंबाई कितनी आ जाएगी, 12 किनारों की लंबाई आ जाएगी कितनी, 320 सेंटीमीटर। और इतनी ही लंबाई पर तो उसने क्या किया होगा, शीशों पर टेप लगाई होगी। तो इसका सॉल्यूशन बिल्कुल आसानी से हो जाएगा।